जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज आरपीएफ कांस्टेबल 24 जनवरी 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीके जीएस का 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। और वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैग्रेंट फाउल किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध बास्केटबॉल से है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बास्केटबॉल से। फुटबॉल क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है। अभी जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। संस्कृत पुस्तक जम्बावती कल्याण के लेखक निम्न में से कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कृष्णदेव राय हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कृष्णदेव राय। निम्नलिखित में से किस नृत्य गुरु कुंजू ग्रुप का संबंध है? तो इसका संबंध कथकली से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कथकली। मानव कोशिकाओं के न्यूक्ली में डैश गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मानव कोशिकाओं के न्यूक्ली में गुणसूत्र 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 23 जोड़ी। अगर पूछ ले कि कितनी संख्या पूछे तब 46 हो जाएगा, और जो जोड़ी की बात करें तब 23 जोड़ी गुणसूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय और बागर मैदान पाए जाते हैं? तो यह राजस्थान राज्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राजस्थान राज्य में। यह क्वेश्चन एसएससी जीडी में भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री भोजन लाल शर्मा है और राज्यपाल कलराज मिश्र है। निम्न में से कौन सी भाषा सभी यूरोपीय भाषाओं की जननी है? तो संस्कृत। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संस्कृत है। जहाज द्वारा पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाला प्रथम यात्री कौन था? तो प्रथम यात्री मैगलन था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मैगलन। समुद्री जहाज हो जाएगा यहाँ पर। समुद्री जहाज द्वारा पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाला प्रथम यात्री मैगलन था। और भारत की खोज मेगास्थनीज ने किया था। अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था। एल्युमिनियम का एस क्या होता है? तो इसका एक्स बॉक्साइड होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा था? तो पहला एप्पल था। ऑप्शन डी सही है, एप्पल था। और शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया था। प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन परमाणु के डैश के हैं? तो परमाणु के समस्थानिक है। ऑप्शन सी सही है, समस्थानिक। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर है? तो लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर स्वेज नहर है। ऑप्शन डी से, जो मिस्र देश में स्थित है। जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। ऑप्शन डी से जाएगा, ओसाका को कहा जाता है। और जापान की राजधानी टोक्यो है। और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद गुजरात राज्य में पड़ता है। मैनचेस्टर उसे कहते हैं जहाँ वस्त्र का उत्पादन ज़्यादा होता है, वहाँ से मैनचेस्टर कहते हैं। भारत के किन क्षेत्र में ठंडी रेगिस्तान पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर लद्दाख हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है, लद्दाख की राजधानी लेह है। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। ब्लेंडिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण में क्या शामिल है? तो इसमें कोशिका क्रिया शामिल है। ऑप्शन
बी सही होगा कोशिका क्रिया। अनुदानों की मांग के लिए मतदान किया जाता है, तो अनुदानों की मांग के लिए मतदान केवल लोकसभा द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केवल लोकसभा द्वारा किया जाता है। पुलिस पुलिस कृषि और सिंचाई भारतीय संविधान के किस सूची से संबंधित है? तो राज्य सूची से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है, राज्य सूची से। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार को अधिकतम राजस्व देता है? तो भारत सरकार को अधिकतम राजस्व निगमित कर देता है। ऑप्शन इससे निगमित कर यानी कारपोरेट टैक्स अधिक राजस्व देता है। निम्न में से किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है? तो सूत्र को जाना जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में मौजूद समुद्री खरपतवारों की बड़े मात्रा में से अंतहीन स्रोत उत्पन्न हो सकता है, वह है? तो वह मीथेन है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मीथेन। मीथेन का स्रोत होता है CH4। अब मीथेन सबसे अधिक दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। धान के क्षेत्र में, कोयले के खदान में भी मीथेन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन के एक जनन कोशिका डैश संतति कोशिकाओं में विभाजन होती है? तो 4 संतति कोशिकाओं में विभाजन होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 4। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है? तो नागालैंड में रेंगमा जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रेंगमा। जारवा जनजाति अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। संथाल झारखंड में पाए जाते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। निम्नलिखित में से किस पशु को प्राचीन वैदिक लोग जानते थे? तो प्राचीन वैदिक लोग शेर जानते थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन ट्यूटोरियल आर्मी में भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता का समर्थन किया गया था? तो गांधी इरविन समझौता का समर्थन कराची में किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कराची। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है, तो मानक ध्वनि स्तर 60 डेसिबल है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 7 डेसिबल। मानव 60 डेसिबल की ध्वनि को सुन सकता है। उससे अधिक की ध्वनि मानव के लिए हानिकारक हो जाती है। तो कभी कभी एग्जाम में आपको 60 भी दे देगा और 65 भी दे देगा और 70 भी दे देगा। इसमें जो भी ऑप्शन में रहेगा वह सही हो जाएगा। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह मंदिर कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन सही हो जाएगा, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी। कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। उनकी पार्टी का नाम तृणमूल कांग्रेस है। मुगल काल में कांच महल कहाँ स्थित है? तो कांच महल सिकंदरा में स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किस धातु को जीवन रक्षा धातु कहते हैं? तो जीवन रक्षा धातु यूरेनियम को कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यूरेनियम को। और सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, युवा तुर्क किसे कहा जाता है? तो चंद्रशेखर आज़ाद को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है, चंद्रशेखर आज़ाद को। तो टोटल आपको 30 प्रश्न करा दिए और आपको आरपीएफ में 50 जीके जीएस मिलाकर और करंट का मिलाकर 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे भी आप याद रखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।